हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं हूँ राकेश टांक और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है क्लास नंबर 3, सिंगल एंट्री चैप्टर की। आज क्लास नंबर 3 है। पहली दो क्लास के अंदर हमने सिंगल एंट्री का मीनिंग पढ़ा था और उसके कुछ दो तीन हमने क्वेश्चन किए थे, सिंपल सिंपल वाले। आज से यहाँ पर कुछ और अपडेट, मतलब कुछ और चेंज आएगा। अब आपको वो डायरेक्टली सीधा 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 सारी की सारी आपको आइटम नहीं देगा। मैंने आपको कहा था सिंगल एंट्री अगर चैप्टर में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपके पास 4 आइटमें होनी चाहिए। आपके पास ओपनिंग की कैपिटल, क्लोजिंग की कैपिटल, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल होने चाहिए। अगर ये चारों क्वेश्चन में दे रखी है तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। बट अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा? अब आपको या तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा या फिर वो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। अब वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम के अंदर आते हैं, या तो ओपनिंग कैपिटल नहीं होती या फिर क्लोजिंग कैपिटल नहीं होती। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है। जैसे बैलेंस शीट होती है ना, मैंने बोलता है ये अपने यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनाते, ये बैलेंस शीट की तरह एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसमें भी एसेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं। वहां से वो फाइंड करेंगे अपनी ओपनिंग की कैपिटल और क्लोजिंग की कैपिटल। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा था वो सिंपल पार्ट था। अब आज इसकी लास्ट क्लास है और अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्लोजिंग की कैपिटल, क्लोजिंग और ओपनिंग की कैपिटल। ठीक है, तो आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो आपको यहां पर क्या करना है? तो देखो जी, अगर आपको यहां ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर आपको ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो आपको बनाना है एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही होता है, जिसमें एक तरफ असेट्स और एक तरफ लायबिलिटी लिखते हैं हम। असेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट। ठीक है, और ये ओपनिंग के बना रहे हैं तो आप यहां पर ओपनिंग की डेट लिख देना। ओपनिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2017, ये आपने ओपनिंग की डेट लिख दी। तो आप यहां से ओपनिंग के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आप फाइंड आउट करोगे ओपनिंग की कैपिटल। अब ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर आपको असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होगी, ओपनिंग की अलग दे रखी होगी और क्लोजिंग की अलग दे रखी होगी। तो आपको करना क्या है, जो ओपनिंग की जो असेट्स है वो आपको यहां पर लिख देनी है। यहां पर सारी की सारी ओपनिंग की असेट्स आएंगी, ओपनिंग की असेट्स। ठीक है जी, यहां पर आप ओपनिंग की असेट्स लिखोगे, यहां पर आपको लिखनी है लायबिलिटीज, ओपनिंग की लायबिलिटीज। यहां पर आपको ओपनिंग की लायबिलिटी लिख देनी है वही इधर पर। और फिर जब आप इसको बंद करोगे, बंद करोगे तो आप देखोगे इधर का अमाउंट, यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। जब आप यहां की तरफ देखोगे तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, और वो बैलेंसिंग हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? कैपिटल। वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होगी, ओपनिंग की कैपिटल। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां। तो इस तरीके से आप यहां पर निकालोगे ओपनिंग की कैपिटल। यहां से ओपनिंग की कैपिटल निकल जाएगी। अब बात है क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल भी इसी तरीके से ही निकालनी है आपको। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको इफ क्लोजिंग कैपिटल
इज नॉट गिवन। अगर क्लोजिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी एंड की, जैसे कि 31 मार्च 2018 क्लोजिंग की डेट डालनी है। बस थोड़ा सा चेंज है, असेट्स, लाइबिलिटीज। हाँ जी, इस तरीके से आपको यहां पर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, इससे निकलेगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी बट आपको कुछ है ना छोटी छोटी एडजस्टमेंट दे रखी होगी। अब एडजस्टमेंट जैसे कि मान लो कि आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो वो डेप्रिसिएशन आपको यहां से माइनस करना होगा। क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया होगा, तो वो डेप्रिसिएशन आप यहां से माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स दे रखे होंगे, तो वो आप डेटर में से माइनस कर देना। लेस बैड डेट्स। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन भी दे रखा है, तो वो भी आप यहां से माइनस कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी आप यहां से माइनस कर देना। बाकी की जो क्लोजिंग की असेट्स जो बचेंगी जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो आप यहां पे लिख देना, जैसे कि स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर सारी आइटमें कौन सी आएंगी? क्लोजिंग की आएगी, क्लोजिंग की असेट्स लायबिलिटी। यहां पर सिंपल सा कुछ नहीं, यहां पर आपको वही सारी क्लोजिंग की लायबिलिटी आएगी। और जब आप इसको बंद करोगे तो यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको हम बोलेंगे जी कैपिटल। अब ये कौन से कैपिटल है जी? ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ये हमारी कैपिटल है, बट ये कौन सी कैपिटल है? ये है क्लोजिंग की कैपिटल। तो लो जी, आपका काम आसान हो गया। अब आपको ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओपनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। यहां से निकलेगी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां से निकलेगा हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो यही है बस, ये इसमें बड़ा काम इसमें यही था। अब जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से ही आपके एग्जाम में आने वाला है। वो सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा भाई, आपको लड्डू नहीं देगा थाली में परोस के। वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी कर देगा, या तो ओपनिंग कैपिटल गायब कर देगा या फिर वो क्लोजिंग कैपिटल गायब कर देगा। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग की कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इस बेस पे आओ एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आओ बच्चों, देखो ये है क्वेश्चन। कहता है मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। देखो ये कैपिटल दे रखी है। अब ये कैपिटल कौन सी है? ओपनिंग की कैपिटल। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये ओपनिंग की कैपिटल होगी। कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये पोजीशन है, कैश ये है, बैंक ये है, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। इसका मतलब क्या है? मुझे ये एंड की आइटम दे रखी है, ये एंड की आइटम अभी मुझे क्यों दे रखी होगी? ये असेट्स लायबिलिटी, एंड की असेट्स लायबिलिटी क्यों दे रखी होगी? अरे अंदाजा लगाओ भाई क्यों दे रखी है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं क्लोजिंग की कैपिटल गायब है। अरे भाई क्लोजिंग की कैपिटल गायब है, तो क्लोजिंग की कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, और क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए मुझे क्लोजिंग की एसेट्स और क्लोजिंग की लायबिलिटी चाहिए। तो ये मुझे वही तो दे रखी है, ये देखो सब कुछ वही दे रखा है। तो क्वेश्चन ये भी इजी है, ज्यादा मुश्किल मत समझना। तो आओ ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और क्या दे रखा है मुझे इसके अंदर? और वो मुझे कहता है क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रेडिटर दे रखे हैं ₹80,000 के। अच्छा, और क्या दे रखा भाई? एडिशनल कैपिटल दे रखे 1,50,000, और हमें यहां पर ड्रॉइंग्स दे रखी है 90,000। आपको देखो, आपको ओपनिंग की कैपिटल दे दी, आपको ड्रॉइंग्स दे दी, आपको एडिशनल कैपिटल दे दी, बस एक चीज गायब है इसके अंदर, वो है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, वो भी एंड की। तो आओ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन में हमें यहां पर दो चीजें बनानी है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सॉरी, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखनी है कैपिटल एट एंड, उसमें से हमें माइनस करनी है ओपनिंग कैपिटल, और माइनस करोगे आप इसमें से एडिशनल कैपिटल, और आप इसमें ऐड कर देना ड्राइंग्स। आप बताओ इस चार चीजों में से हमें कितनी चीजें पता है? तीन चीजें तो पता ही हैं हमें, यहां पर ड्राइंग्स पता है, एडिशनल कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है, बस हमें क्लोजिंग की कैपिटल नहीं पता। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम अपने यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था, हमें डेट दे रखी है यहां पर, हमें डेट नहीं दे रखी, तो सिर्फ हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। एट एंड लिखना पड़ेगा बस, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दी भाई मुझे इसके अंदर। अगर मुझे एडजस्टमेंट दे रखी होती तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट ही सॉल्व करता। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो चलो सबसे पहले अपनी असेट्स लाइबिलिटी लिख लेते हैं। सबसे पहले असेट्स लाइबिलिटीज, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मुझे कैश इन हैंड दिया हुआ है 15,000 और कैश एट बैंक दिया 70,000। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 70,000। अच्छा जी, इसके बाद क्या दिया मुझे? इसके बाद डेटर और स्टॉक दिया है। डेटर दिया है 1,20,000, स्टॉक दिया है 2,40,000। डेटर 1,20,000, स्टॉक दे रखा है 2,40,000। इसके बाद फर्नीचर और मशीनरी दे रखी है 75,000 एंड 2 लाख। मुझे फर्नीचर दिया है फर्नीचर और मशीन, ये दोनों दिए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट है वो फिर से। 75,000 एंड 2 लाख, 75 एंड 2 लाख रुपीज। तो ये मैंने अपनी असेट्स लिख दी। अब लाइबिलिटी में मुझे क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटी में मुझे दिया जी, लाइबिलिटी में मुझे दिया हुआ है, ये देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर दे रखे हैं भाई, क्रेडिटर 80,000 रुपीज के।
तो आप यहां पर क्रेडिटर लिख दो 80,000 रुपीज, बस हो गया। बाकी सब कुछ, अब इसको मुझे बंद करना है। अब मुझे फाइंड आउट करना है 15,000, 70,000, 1,20,000, 2,40,000, 75,000 प्लस 2 लाख माइनस 80,000, तो ये आ गया 6,84,000। 6,40,000 ये आ गई कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये 6,40,000 है। तो अब इसको लिखते हैं, चलो 6,40,000 6,40,000। ओपनिंग की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख थे ना? 5 लाख, हाँ जी 5 लाख है। अच्छा, एडिशनल कैपिटल दी है 1,50,000। एडिशनल कैपिटल दी है 1,50,000 और ये माइनस करने हैं जी हमें। अच्छा जी, इसके बाद और क्या दिया हुआ है? इसके बाद हमें दिया है ड्राइंग्स 90,000। ड्राइंग्स दी है जी 90,000। बस हो गया क्वेश्चन। चार चीजें हमने लिख दी हैं। 6,40,000 माइनस 5 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 90,000, तो आ गया 80,000। 80,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये था जी क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है। चांसेस ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं देने वाला। वो चाहता है कि बच्चे को कुछ तो मेहनत करवाएं। अगर सब कुछ उसे लड्डू लड्डू दे दिया हाथ में, तो भाई वो तो फिर मजा क्या, चैप्टर का फिर फायदा क्या? चैप्टर का फायदा तो बना, चाहे चैप्टर में आप मेहनत करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है। तो अब करते हैं, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है मिस्टर दिनेश अरोरा डज नॉट कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस हिज बिजनेस। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो, वो तो करना ही है। ठीक है, इसके बाद और वो क्या कहता है, देखो ओनर्स इक्विटी दे दी भाई। अब आप बोलोगे सर ओनर्स इक्विटी क्या होता है? अरे भाई ओनर्स इक्विटी भी कैपिटल होती है। ओनर्स इक्विटी कैपिटल होती है, बट कौन सी कैपिटल दी है? ओपनिंग की कैपिटल दे दी भाई। ओपनिंग की कैपिटल दी है। अच्छा, और क्या दे रखा? देखा मुझे ड्राइंग्स भी दे रखी है, मुझे फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, और फिर से मुझे ये सारी आइटमें दे रखी हैं। ये सारी आइटमें देने का मतलब क्या है? मतलब क्लोजिंग कैपिटल गायब है। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनानी पड़ेगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। आओ बच्चों, बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपना फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले लिखेंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट एंड, उसमें से हमें माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, और माइनस करना है यहां पर एडिशनल कैपिटल,
और यहां पर हमें ऐड करना है ड्राइंग्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग की कैपिटल दे रखी थी 18 लाख, 18 लाख ओपनिंग की कैपिटल दे रखी है। ड्राइंग्स कितनी दी है जी मुझे, ड्राइंग्स मुझे दी है, ड्राइंग्स मुझे दी है जी, ड्राइंग्स दी है 80,000 और फर्दर कैपिटल दी है 3,20,000। ड्राइंग्स दी है 80,000 और एडिशनल कैपिटल दी है मुझे 3,20,000। बस अब मुझे नहीं दे रखा तो क्या, क्लोजिंग की कैपिटल नहीं दे रखी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलिए वर्किंग नोट में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट एंड। तो लिखना स्टार्ट करें, अपनी असेट्स और लायबिलिटीज देखते हैं कितनी कितनी असेट्स लायबिलिटी दे रखी है मुझे। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखो मुझे दिया हुआ बिल रिसेबल और कैश इन हैंड, BR और कैश इन हैंड। बिल रिसेबल और कैश इन हैंड 60,000 और 80,000। क्या मुझे यही दे रखा है 60 और 80? ठीक है जी। अच्छा फर्नीचर दे रखा है और बिल्डिंग दिया हुआ है, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये 9 लाख और 10 लाख, फर्नीचर और बिल्डिंग ये दोनों मुझे दिए हुए हैं। फर्नीचर दिया है मुझे 9 लाख का और बिल्डिंग मुझे दी है 10 लाख। ठीक है। तो और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे दिया है स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है जी, स्टॉक, स्टॉक दिया है मुझे 2 लाख का और क्रेडिटर दिया है मुझे 6 लाख के। क्रेडिटर 6 लाख, स्टॉक, स्टॉक दिया है 2 लाख का। चलो अभी करें, इसको बंद करो। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी कैपिटल होगी। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। 60,000 प्लस 80,000 प्लस 9 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख माइनस 6 लाख, तो आ गया 16,40,000। 16,40,000 की कैपिटल आ गई है, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, ये आ गया 16,40,000। बस अपना प्रॉफिट लॉस निकाल दो, माइनस 18 लाख माइनस 3,20,000 और ऐड 80,000, तो आ गया 4 लाख। तो ये जो 4 लाख है ये माइनस में आया जी, ये माइनस में, तो ये लॉस है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। तो ये रहा क्वेश्चन,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए इसके अच्छे अच्छे। अब आगे और चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि और क्या मुश्किलें आने वाली हैं। ओह, ये आपको दो आइटमें दे रखी है, देखो दो, ये दो दे रखी है। इस बात का मतलब क्या है? आपको ओपनिंग की भी एसेट्स लायबिलिटी दे रखी है, क्लोजिंग की भी एसेट्स लायबिलिटी दे रखी है। तो इस बात का मतलब क्या होने वाला है? क्या मतलब निकालोगे कि ओपनिंग की कैपिटल भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्लोजिंग की कैपिटल भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई। मतलब ये दो आइटमें दे रखी है आपको, ओपनिंग की क्लोजिंग की, क्या मतलब है? ओपनिंग की कैपिटल फाइंड आउट करो, क्लोजिंग की कैपिटल फाइंड आउट करो। और बाकी मुझे क्या दिया हुआ है? बाकी मुझे यहां पर पर्सनल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मतलब ड्रॉइंग्स दी हुई है। कितनी है ये मुझे दिया है 1250 पर मंथ। और क्या दिया है मुझे? इंट्रोड्यूस द इन द ड्यूरिंग द ईयर, ये मुझे दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब उसने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेची 10,000 की, और 5% प्रॉफिट पे बेची है, तो वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया। मतलब आपको एडिशनल कैपिटल भी दी है और आपको ड्राइंग्स भी दी है। और ड्राइंग्स देखो इस बार पर मंथ दी है, पर मंथ। तो आपको पूरे ईयर की निकालनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको 12 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? आपको पूरे ईयर की यहाँ पर ड्राइंग्स लिखनी है। पूरे ईयर की ड्राइंग्स कितनी है? तो आओ चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फिर से। स्टेटमेंट ऑफ, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, चलो। ज्यादा ही टेढ़ी खिंच गई ना। ओहो, अब कौन सी सीधी हो गई? कोई बात नहीं, चलो यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। चलो भाई चलो। पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई आपको एग्जाम में स्केल से खींचने लाइन है क्या? ऐसे बदतमीजों की तरह करके आ जाओ मेरी तरह। अब मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है ना, अब स्केल वगैरह यूज करूंगा तो बहुत काफी लंबा टाइम हो जाएगा। एग्जाम में आपको स्केल का यूज करके अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, तभी नंबर मिलेंगे आपको। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या है जी? क्लोजिंग कैपिटल। आप कैपिटल एट एंड भी लिख सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से माइनस करना ओपनिंग कैपिटल। सर ये दोनों ही नहीं दी, अब क्या करें? मैंने बोला था धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखो, वो बढ़ भी रहा है। एडिशनल कैपिटल, और ऐड कर देना आप यहां पर ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स के लिए इसने बोला था 1250 पर मंथ है, ये पर मंथ है। आपको उसका ईयर के बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर उसने एडिशनल कैपिटल में कहा था कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची थी, प्लस 5% प्रीमियम पे। तो 5% इसका कितना हो गया? 500 रुपए। ठीक है, तो 10,500 रुपए तो ये आ गया। और 15,000 की ड्राइंग्स ये आ गई। ठीक है, अब ये दोनों ही मुझे नहीं दिए, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग की, ये दोनों बनानी पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है क्या? नहीं जी, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया मुझे। चलो करते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेट दी है मुझे। डेट, हाँ जी डेट दे रखी है। 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल
2016। लायबिलिटीज, असेट्स, दोनों एक साथ ही बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2017। वह यार बहुत परेशान करता कई बार। लायबिलिटीज, अमाउंट और असेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन में चलो। वो कहता है कैश, ओपनिंग का कैश और क्लोजिंग का कैश 4000 और 4500। कैश मुझे यहां भी दिया है, कैश मुझे यहां भी दिया है। यहां दिया है 4000, यहां दिया है 4500। क्या हो जाता है इसे बार बार? इसके बाद क्वेश्चन में मुझे दिया है बैंक, ओपनिंग का दिया है 10,000, क्लोजिंग का दिया है 12,000। लिखिए बैंक 10,000, बैंक 12,000। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, डेटर 10,000, 12,000। सेम अमाउंट है 10,000, 12,000। और देखो स्टॉक दिया है 7,000 और 6,000। स्टॉक 7,000 और 6,000। इसके बाद मुझे दी है मशीन 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। अच्छा जी, इसके बाद क्या दिया है जी? इसके बाद मुझे दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने दिए हैं? 11,000, 10,000। क्रेडिटर 11,000 और 10,000। इसके बाद मुझे दिया है बैंक लोन 12,000, 12,000। बैंक लोन भी दे दिया भाई मेरे, 12,000 था ना जी? हाँ जी सर, इतना ही था। क्या 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 कर रहे हो सर आप? हो जाता है, हम भी इंसान है बच्चों, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है। सब कुछ लिख दिया ना? बैंक लोन सब कुछ लिख दिया ना? हमने बैंक लोन वगैरह ये सब कुछ लिख दिया है। चलो अब बंद करते हैं इसे और निकालते हैं अपना ओपनिंग की कैपिटल, क्लोजिंग की कैपिटल। 4,000, 10,000, 10,000, 7,000 + 20,000 - 11,000 -
12,000, 28,000 कैपिटल। ये आगे बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग की कैपिटल पता चल गई। ओए बल्ले बल्ले। चलो भाई चलो। अब क्लोजिंग के कैपिटल भी फाइंड आउट करते हैं, फिर बल्ले बल्ले करेंगे। चलो भाई चलो। 4,500 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 आ गया 32,500। तो ये मेरी कैपिटल आ गई क्लोजिंग की। बैलेंसिंग फिगर 32,000 और 28,000 दोनों कैपिटल मुझे पता लग चुकी है। तो चलो अपने क्वेश्चन में देर नहीं करते भाई, फटाफट से अपना आंसर निकालते हैं। 32, 28। आजा भाई, क्या हो गया, क्या अटक गया? हाँ जी। 32,500 और 28,000 ब्रैकेट में लिखो। हो गया जी क्वेश्चन। 32,500 माइनस 28,000 माइनस 10,500 प्लस 15,000। आंसर आ गया जी 9,000। 9,000 प्लस में तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओ माय गॉड सर, चैप्टर समझ में आ रहा है भाई। चैप्टर समझ में आ रहा तो क्वेश्चन भी करते रहना इसके। अपने आपके पास जो बुक है उसमें से प्रैक्टिस करना, इलिस्ट्रेशन भी करना, और जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो भी करने हैं आपको। तो प्रैक्टिस करते, ये तो करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया? ये रहा 17 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सॉरी। ये लास्ट क्वेश्चन है जी। इसके बाद आप अपने आप प्रैक्टिस करना सारे के सारे क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इसके बाद आपको अपने बुक के इलिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो पीछे के, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। आपको हिंट क्या दे दिया यार, मैंने अच्छे से पढ़ाया चैप्टर पूरा का पूरा। अब भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप में ही तो कमी है भाई। एग्जाम में जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आने वाला है, या तो वो आपको ओपनिंग कैपिटल गायब करके देगा, या क्लोजिंग कैपिटल गायब करके देगा, या दोनों ही गायब करके देगा, पर देगा जरूर भाई। ये क्वेश्चन 100% आने वाला आपके एग्जाम के अंदर। तो भाई फिर भी नहीं करोगे तो भाई आप बच्चों में कमी तो है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो देखो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन कह रहा है किरण अ ट्रेडर डज नॉट कीप द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ एवर द। फिर से मैं वही बात बोलूंगा। देखो मैं 2 डाटा दे रखे हैं, दो दो, तो क्या मतलब है इस बात का? अरे भाई क्या मतलब है? ना तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी, ना मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी। ये 2 डाटा देने का मतलब क्या है? ना ओपनिंग कैपिटल है ना क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा जी, तो ओपनिंग है 31 मार्च 2017 और क्लोजिंग हमें दे रखी है 31 मार्च 2018। और क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, और क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दे रखी होंगी अभी में। अच्छा, ये हमें दे रखी है एडिशनल कैपिटल दे रखी है 6,000 और हमें ड्रॉइंग्स दे रखी है 4,000। अच्छा, और क्या कहता है देखो, डेप्रिसिएशन दे दिया 10%। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, इक्विपमेंट पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। अब कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाओ भाई, और प्रॉफिट और लॉस निकाल के बताओ हमें कितना होता है। निकाल देंगे जी, कौन सी बड़ी बात है। अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए तो इसको भी कर ही लेंगे भाई। आओ जी आओ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो 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 बुलावा। अच्छा जी, आ जाओ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड की डेट लिखते हैं वैसे इधर पे 31 मार्च 2018। ठीक है जी। तुझे क्या हो गया बार बार?
देखा, इसका सेंसर बहुत तेज है, पता है, बहुत तेज सेंसर है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो फॉर्मेट लिखो भाई, कैपिटल एट एंड माइनस कर दो। सर ओपनिंग कैपिटल माइनस करनी है, हमें तो रट गया, याद हो गया पूरा। अच्छा जी बताओ अब क्या करना है। सर अब हमें माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। वाह बच्चों, आपको तो पूरा याद है। सर हाँ जी, हम भी पढ़ते हैं, आप हमें ऐसा वैसा ना समझो, हम बहुत मेहनत करेंगे सर, क्लास में फर्स्ट आएंगे। बिल्कुल बच्चों, आपकी सोच यही होनी चाहिए। लेस एडिशनल कैपिटल, और अब हमें आपको यहां पर ऐड करना है ड्राइंग्स। ठीक है, हमें ये सारी चीजें यहां पर लिखनी है। और जैसा कि आप जानते हो, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2017, और 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 आपको बनानी है क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है सर, बना देंगे, बनाओ भाई बनाओ, मेहनत करो। आ जाओ जी, असेट्स, लाइबिलिटीज, अच्छा जी अब बनाते हैं क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर, अब ये क्वेश्चन करना कैसे है बच्चों, सबसे पहले ना आप अपनी एडजस्टमेंट सॉल्व किया करो। एडजस्टमेंट कि अपने एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे हम। अच्छा जी, एडिशनल कैपिटल कितनी दी है 6000 और ड्राइंग्स दी है 4000, लिख दो उनको फटाफट से। पहले सबसे पहले आप यही काम किया करो, सबसे पहले आपको यही काम करना है। एडिशनल कैपिटल 6000, एडिशनल कैपिटल 6000 और ड्राइंग्स दी है 4000, लिख दिया, लिख दिया सर। चलो फिर आगे जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो, आ जाओ जी। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। अब वो कहता है डेप्रिसिएशन लगाना आपको फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर देखो, फर्नीचर कहां है, फर्नीचर ये रहा फर्नीचर, ओपनिंग में दिया। अरे डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, साल के एंड में लगाते हैं भाई, तो एंड वाली बैलेंस शीट में लगाना, कहीं ओपनिंग में ही आप डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, तो ओपनिंग में कितने का है, ओपनिंग में ये ओपनिंग में फर्नीचर है 5000, क्लोजिंग में भी 5000। ठीक है, तो मैं इसमें से 5000 माइनस करना है जी। चलो फटाफट से माइनस करते हैं। फर्नीचर, सर ओपनिंग में तो 5000 का है, क्लोजिंग में भी आपको 5000 लिखना है, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन 10% है ना, 10% कितना आ गया 500, तो ये आ गया 4500। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन में चलो। 10% है ना जी। अब ऑफिस इक्विपमेंट, अब ऑफिस इक्विपमेंट देखो, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, ये भी 5000, 5000। चलो जी, ऑफिस इक्विपमेंट 5000 और
ऑफिस इक्विपमेंट 5000, थोड़ा सा गलत हो गया, 5000 माइनस करो, लेस डेप्रिसिएशन, तो इसका 5% निकालेंगे तो 250 आएगा, 250, तो 4750 आ गया। अच्छा जी, और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे और भी कोई एडजस्टमेंट दी है? जी नहीं, और एडजस्टमेंट नहीं दी। अब जो बाकी जो बच गया उसको उठा उठा के मैं ट्रांसफर करना है। तो कैश देखो, ओपनिंग में कैश है 4500, क्लोजिंग में है 3000। ओपनिंग का कैश 45, क्लोजिंग का कैश 3000। अच्छा सर, आ जाओ जी, अब आ जाओ। कैश एट बैंक था वो, कोई बात नहीं। अब कैश इन हैंड मुझे दिया है 300 और 4000, 300 और मुझे दिया हुआ है 4000। मुझे कुछ गलत लग रहा है ये। आप इसको ना 3000 कर लो, आप 3000, 3000 है। ओपनिंग का 3000, क्लोजिंग का 4000। ये कैश एट बैंक था। चलो पेन चेंज ही कर लेते हैं यार, बहुत देर हो गई। चलिए, हो गया। कैश इन हैंड 3000, कैश इन हैंड 4000। यही है ना? चेक करो चेक करो, यही है जी। 3000 हो गया, 4000 हो गया, 45 हो गया, 3000 हो गया। स्टॉक दिया हुआ है 40,000, 45,000, 40,000, 45,000 स्टॉक। 40,000, 45,000, 45,000। डेटर, डेटर दिए हैं मुझे 12,000, 20,000। डेटर 12,000 और 20,000। ठीक है जी, हो गया जी। और कुछ रहता है? और कुछ चेक करो। सर ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, सर फर्नीचर भी हो गया, क्रेडिटर रह गए। क्रेडिटर कितने हैं? 30,000, 20,000, 30,000 और 20,000। क्रेडिटर 20,000, ऊपर देखो। 20,000, 30,000। लो जी, सब कुछ हो गया। अब इसे बंद करना है। अब इसे आप बंद करो, और अब इसे हम बंद करेंगे तो ऊपर आएगा 5,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500, ओह, प्लस 3,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 माइनस 30,000, तो ये आ गया 39,500। ओ माई गॉड। लो जी, हमारी कैपिटल आ गई, हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। कैपिटल दे रखी है बैलेंस, अच्छा, बैलेंसिंग फिगर 39,500। चलो भाई, इसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। सर जल्दी किस बात की है आपको? अरे भाई, बस खत्म होने वाला चैप्टर, लास्ट है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर चैप्टर, सब सारे चैप्टर तो हो गए, अब आप क्या कराओगे? रिवीजन करेंगे, रिवीजन।
आओ 4500 4750 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 61,250। तो ये भी कैपिटल आ गई। सर आप तो बहुत तेज हो। अरे बच्चों मैं तेज नहीं हूं, करा करा के प्रैक्टिस हो गई। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, 61,250। चलो आप क्वेश्चन की तरफ अपने। चलो भाई चलो चलो चलो। $61,250 और इसका अमाउंट कितना निकला है भाई? कितना आ गया है? 39,500। 39,500 ब्रैकेट में। चलो भाई चलो, -39,500 -6,000 प्लस 4,000 आ गया जी 19,750। 19,750 सर आंसर आ गया जी 750। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। 7 क्वेश्चन करे हैं इसके अच्छे अच्छे हमने। पहले 3 क्वेश्चन सिंपल थे, उसके बाद जो 4 क्वेश्चन थे वो थोड़े से हल्के से टेढ़े थे। अब आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने इलिस्ट्रेशन, जो बुक में इलिस्ट्रेशन दिए हैं वो करने हैं, जो बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो करने हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा जी। जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आना है तो उसकी प्रैक्टिस आप क्यों नहीं करते? प्रैक्टिस करो बच्चों, और एग्जाम में आ जाए तो आग लगा देना बुरी तरीके से। अच्छा बच्चों, आप यही क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा काम और करना था, देखो आप हमेशा भूल जाते हो यार, मुझे बार बार याद कराना पड़ता है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज शेयर कर दो और प्लीज लाइक भी कर दो यार। चलो भाई मिलते हैं अब अगली क्लास में। गुड बाय।